हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रोहितास मान लांबा सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और जो रीट एग्ज़ाम में सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा आती है, उस संस्कृत भाषा के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चनों में 28 क्वेश्चनों से भी अबाहु हल करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। तो इसमें जो एनसीईआरटी की जो बुक है, उनमें से अधिक एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। इसी क्रम में एक संधि टॉपिक है। तो संधि मतलब संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसमें सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु है और की प्रत्यय है। तो इनसे मिलकर के इस संधि शब्द का निर्माण हुआ है। और देखा जाए कि संधि शब्द में कौन सा लिंग है, तो संधि शब्द में पुल्लिंग है। और इसी क्रम में संधि 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। संधि अच संधि, सेकंड है हल संधि और थर्ड है विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि होती हैं। जो अच संधि किसे कहते हैं? स्वरों के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को ही अच संधि कहा जाता है। वैसे तो देखा जाए कि संधि ही किसे कहते हैं? वर्णानाम संधान है संधि कहते थे। मतलब वर्णों के स्थान पर जो होने वाला परिवर्तन है, उसी को संधि कहा जाता है। तो इसमें असंधि हो गई, स्वरों के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को असंधि कहते हैं। उसके बाद में है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में व्यंजनों के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। उसी क्रम में तीसरी है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में किसे कहेंगे? विसर्ग विसर्गों के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को ही विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग से स्थान है परिवर्तन जायते तत्र विसर्ग संधि कथयते। कैसे? मतलब विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन कैसे होता है, तो इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। विसर्ग विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को ही विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसमें देखें कि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन कैसे होता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले, देखो इसके एग्जाम्पल हैं कि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन कैसे होता है। जैसे हरि प्लस सेते, हरि प्लस सेते। तो इसमें देखो प्लस के चिन्ह से इधर विसर्ग दी हुई है, आगे से दिया हुआ है। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन क्या होगा? जो सत्व संधि है उसके माध्यम से विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? स हो गया। ठीक है। तो और इसके बाद में इधर विसर्ग के स्थान पर स आ गया और आगे क्या आ गया? ये स। मतलब इधर दंती स दिया हुआ है, आगे तालव्य स दिया हुआ है। तो एक व्यंजन संधि का प्रकार है सचुत्व संधि। तो सचुत्व संधि का यहाँ नियम लग रहा है। सचुत्व संधि कहती है कि प्लस के चिन्ह से पहले ऐसा स या तय वर्ग दिया हुआ हो, ठीक है, या उसके बाद में यस है और तय वर्ग दिया हुआ हो। ऐसी स्थिति यदि कहीं ऐसी स्थिति होती है तो इस स को तो इस स में चेंज कर दिया जाता है, और जो ये तय वर्ग दिया हुआ है इसको इस तय वर्ग में बदल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति आ रही है, तो इस स के स्थान पर क्या हो गया? यस है हो गया। ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बन गया? हरि से। कहने का तात्पर्य है
कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को ही विसर्ग संधि कहा जाता है। इसी क्रम में और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मन प्लस हर, मन है प्लस हर, तो मन प्लस हर है, तो इसके अंदर भी देखते हैं। देखो यहाँ विसर्ग दी हुई है और विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन क्या हो गया, ऊ हो गया। उत्व संधि के माध्यम से विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन क्या हो गया, ऊ हो गया। तो मन ऊ हर, ऐसी स्थिति आ रही है। तो इस न में क्या मिला हुआ है, ए, और आगे क्या दिया हुआ है, ऊ, दोनों मिलकर के क्या हो गए, ओ हो गए। तो इसको मिला देंगे, न में ओ की मात्रा लग गई और क्या हो गया, मनोहर। तो विसर्ग के स्थान पर इसमें भी परिवर्तन क्या हो गया, ऊ आ गया और मनोहर बन गया। इसी क्रम में और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे धनु प्लस विद्या, धनु प्लस विद्या, तो इसमें धनुर प्लस जो विद्या है, इसमें भी क्या है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ऋतु हो गया। मतलब विसर्ग के स्थान पर रू आ गया और र में जो ऊ है इसकी इस संज्ञा हो गई और अपने पास क्या बच गया, र बच गया। अब र हलंत है तो ये इसको ऊपर लिख देंगे, तो क्या बन गया, धनुर्विद्या। हलंत र होने के कारण र ऊपर चला जाएगा और धनुर्विद्या। तो इस प्रकार विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को ही विसर्ग संधि कहा जाता है। तो इसके बाद में देखते हैं, अब विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं, 3। तो इसमें देखते हैं, विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि को, विसर्ग संधि को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा। तो इसमें विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसी के आधार पर इस विसर्ग संधि के 3 भेद किए जाते हैं या इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रकार है, विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, स, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन क्या हो गया, स। इसके कारण पहला प्रकार है सत्व संधि, सत्व संधि। तो पहला प्रकार यह हो गया। उसके बाद में दूसरा प्रकार है विसर्ग के स्थान पर, मतलब विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन क्या हो रहा है, र। ऋत्व संधि के माध्यम से विसर्ग के स्थान पर र आ रहा है, तो दूसरी संधि हो गई ऋत्व संधि। तो सेकंड प्रकार यह हो गया। उसके बाद में तीसरा प्रकार है विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन क्या होता है, उ। इसके कारण ये क्या हो गई, उत्व संधि, उत्व संधि। तो इस प्रकार विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर संधि मुख्यतः 3 भेद होते हैं, इसके 3 भागों में इसको बांटा जाता है। तो जो विसर्ग संधि है उसका पहला प्रकार है सत्व संधि, पहला है
सातवें विसर्ग संधि, सातवें विसर्ग संधि। तो यह फर्स्ट प्रकार है इसका। तो इसका सूत्र है ये विसर्जनीयस्य से, इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य 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 से। यह सूत्र क्या कहता है, इसमें विसर्ग के स्थान पर, मतलब विसर्ग के स्थान पर स होता है। विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, स होता है। कहाँ पर होता है, विसर्जनीयस्य से। मतलब विसर्ग के स्थान, विसर्ग के बाद में यदि खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार इधर विसर्ग दी हुई हो और आगे खर प्रत्याहार का कोई वर्ण दिया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, से। विसर्ग के स्थान पर से। कहने का तात्पर्य है जो ये विसर्ग है इसके स्थान पर परिवर्तन क्या हो गया, से हो गया। तो देखते हैं कि प्रत्याहार, जो खर प्रत्याहार है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके अंदर वर्ग का पहला और दूसरा और से, तो ये तीनों से और वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण आता है ना, वो इस कर प्रत्याहार के अंदर शामिल किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे इसका एग्जाम्पल है हरि प्लस सेतु। तो हरि प्लस सेते हैं, तो इधर विसर्ग दी हुई है और आगे खर प्रत्याहार का क्या दिया हुआ है, से दिया हुआ है। खर प्रत्याहार क्या दिया हुआ है, से दिया हुआ है। इसके कारण इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। और से होने के बाद में आगे हरि, से और सेतु, ऐसी स्थिति प्राप्त हो रही है। तो यहाँ जो व्यंजन संधि का प्रकार है ससूत्र संधि, उसके द्वारा इस से को इस से में चेंज कर देंगे और क्या बन गया, हरि से सेते। हरि सेते शब्द का निर्माण हो गया। इसी प्रकार इसका आगे एग्जाम्पल देखते हैं कि देखो नमः प्लस ते, नमः प्लस, तो नमः प्लस जो ते है इसमें देखो इधर विसर्ग दी हुई है और आगे खर प्रत्याहार का वर्ण दिया हुआ है। तो खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आता है और तीनों से दिए हुए होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर वर्ग का पहला अक्षर दिया हुआ है तय, तो इसके कारण ये खर प्रत्याहार में है। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, विसर्ग के स्थान पर से हो गया। इसको मिलाएंगे न मैं, से हलंत है तो यह आधा आ गया और आगे क्या है ते। तो इस प्रकार इस नमस्ते शब्द का निर्माण हो गया। इसी क्रम में और एग्जाम्पल देखते हैं। कहते विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता है। इसमें भी देखो इधर विसर्ग दी हुई है और आगे त्राता में खर प्रत्याहार का वर्ण दिया हुआ है। अब कर प्रत्याहार में इस तरह में देखते हैं, इस तरह में खर प्रत्याहार का वर्ण कहाँ दिया हुआ है। तो देखो अपनी जो वर्णमाला है उसमें जो व्यंजन होते हैं, जो हल होते हैं 33, उसमें कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन का कहने का तात्पर्य है कि वो दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति इस तरह की है, यह तरह भी तय और र।
त और र, इन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ देखते हैं त और र दोनों अलग हो गए, तो खर प्रत्याहार में वही वर्ण आते हैं, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और तीनों से। तो वर्ग का पहला अक्षर क्या आ गया? त। इसके कारण इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? स हो गया। और इसको मिलाएंगे तो क्या बन गया? विष्णु स हलंत हो गया, और आगे क्या है? त्राता। तो ये क्या बन गया? विष्णु त्राता बन गया। इसी क्रम में और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पुनः प्लस च, पुनः प्लस च। तो इसमें देखते हैं पुनः प्लस च में, इधर देखो विसर्ग दी हुई है और आगे खर प्रत्याहार का च वर्ग दिया हुआ है। तो विसर्जनीय से, इस सूत्र का यही नियम है कि विसर्ग के स्थान पर स होता है, लेकिन विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण दिया हुआ हो। तो यह नियम यहाँ लग रहा है, और इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? स वर्ण हो गया। तो देखते हैं यहाँ पुनः है, और यह स आ गया विसर्ग के स्थान पर, और आगे क्या आ गया? च आ गया। तो ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर जो व्यंजन संधि या का जो नियम है सत्तुत्व संधि, उसका नियम लग रहा है, उसका इस्तो सतुना सचु। यह सूत्र क्या कहता है कि स मतलब दंती स और या त वर्ग दिए हुए हो, या उसके बाद में तालव्य स और च वर्ग दिया हुआ हो। यदि ऐसा दिया हुआ है तो इस दंती स को तो तालव्य स में चेंज कर देते हैं, और त वर्ग को च वर्ग में बदल दिया जाता है। तो ऐसा नियम लग रहा है यहाँ पर। तो इस स को, इधर स दिया हुआ है, आगे च वर्ग का च दिया हुआ है, इसके कारण इस स के स्थान पर क्या हो गया? यह स हो गया। और इसको मिलाएंगे तो क्या बन गया? पुनस्य। पुनस्य शब्द का निर्माण हो गया। इसी क्रम में और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। तो धनु प्लस टंकार है, तो इसमें देखते हैं वही नियम है, इधर विसर्ग दी हुई है और आगे जो खर प्रत्याहार का क्या दिया हुआ है? ट वर्ण दिया हुआ है। इसके कारण इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया? स। तो ये विसर्ग दी हुई है, इसके स्थान पर परिवर्तन क्या हो गया? स हो गया। तो देखते हैं धनु, विसर्ग के स्थान पर स आ गया, और आगे क्या है? टंकार। ऐसी स्थिति अपने सामने है। तो इसमें देखते हैं इधर स है और आगे क्या दिया हुआ है? त दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक व्यंजन संधि का प्रकार है इष्टुत्व संधि। तो इष्टुत्व संधि का एक सूत्र है इष्टो इष्टुना इष्टु। यह सूत्र क्या कहता है? देखो, यह सूत्र कहता है कि इष्टो सतुना सतु। तो यह सूत्र कहता है कि इधर यह स होना चाहिए या त वर्ग का कोई वर्ण दिया हुआ होना चाहिए, या उसके बाद में यह मूर्धन्य स या त वर्ग, मूर्धन्य स या त वर्ग का कोई सा भी वर्ण दिया हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा दिया हुआ है तो इस स को तो इस स में चेंज कर दिया जाता है, और दंती स को तो मूर्धन्य स में चेंज कर देंगे, और जो ये त वर्ग दिया हुआ है इसको त वर्ग में बदल दिया जाएगा। तो ऐसा नियम दोस्तों इसमें लग रहा है। देखो, इधर तो स दिया हुआ, ठीक है, और आगे त वर्ग का त ही दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति होने पर इस स के स्थान पर स किस में बदल जाएगा? दंती स इस मूर्धन्य स में बदल दिया जाएगा।
तो इस स के स्थान पर मूर्धन्य स होगा, तो इसको मिलाएंगे धनु। अब यह जो स है वो हलंत है, तो मूर्धन्य स भी क्या होगा, यह भी आधा हो जाएगा। तो मूर्धन्य स है वो भी क्या हो गया, आधा। धनुष टंकार, तो धनुष टंकार है शब्द का निर्माण हो गया। इसी क्रम में और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कै प्लस चित, कै प्लस चित। तो इसमें भी देखो कै प्लस चित में इधर विसर्ग दी हुई है और आगे खर प्रत्याहार का प्रथम खर प्रत्याहार का वर्ण दिया हुआ है। तो खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और तीनों से आते हैं। तो इसमें पहला अक्षर क्या दिया हुआ है, च। इसके कारण इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, स हो गया। तो विसर्ग के स्थान पर स होने पर कै, स और चित, ऐसी स्थिति अपने सामने है। तो अभी पहले देखे थे कि ऐसी स्थिति में एक सूत्र है, इस्तो सतुना सतु, वो सूत्र का नियम यहाँ लग रहा है। इधर स दिया हुआ है और आगे च वर्ग का वर्ण दिया हुआ है। उसका नियम यही है कि पहले या तो दंती स हो या च वर्ग का कोई वर्ण दिया हुआ हो, या उसके बाद में तालव्य स या च वर्ग का कोई वर्ण दिया हुआ हो। यदि ऐसा है तो इस दंती स को तालव्य स में चयन कर देते हैं और च वर्ग को च वर्ग में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर इस स के स्थान पर क्या हो गया, ये, और इसको मिलाएंगे तो क्या बन गया, कस। तो यह कस्सी शब्द का निर्माण हो गया। इसी क्रम में और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सतु प्लस टीका, सतु प्लस टीका। तो सतु प्लस टीका है, इसमें देखो इधर विसर्ग दी हुई है और आगे खर प्रत्याहार का ट वर्ण दिया हुआ है। इसके कारण विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, स हो गया। तो आगे देखते हैं, सतु और स के बाद में है टीका। ऐसी स्थिति आ रही है। तो ऐसी स्थिति आने पर इधर देखो स है और आगे ट वर्ग का ट दिया हुआ है। तो एक व्यंजन संधि का प्रकार है स्तुत्व संधि। तो उस संधि का नियम यहाँ पर लग रहा है। तो नियम लगने पर इस स के द्वारा स्तुत्व संधि में ये इस स में इसका परिवर्तन कर दिया जाता है। और परिवर्तन करने पर क्या बन गया, चतु चतुष्टीका। तो चतुष्टीका शब्द का निर्माण हो गया। इसी क्रम में और एग्जाम्पल देखते हैं, हरि प्लस चंद्र, हरि प्लस चंद्र। तो हरि प्लस चंद्र है, इसमें भी वही है, इधर विसर्ग दी हुई है और आगे च वर्ग का च दिया हुआ है। च दिया हुआ है जो खर प्रत्याहार के अंदर आता है। इसके कारण इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, स हो गया। और स होने पर क्या बन गया, हरि स और चंद्र। ऐसी स्थिति आ रही है। तो ऐसी स्थिति आने पर इधर स दिया हुआ है और आगे च वर्ग का च दिया हुआ है। तो वो सचुत्व संधि है। सचुत्व संधि का नियम यहाँ लग रहा है। तो इस स के स्थान पर, इस स के स्थान पर क्या हो गया, तालव्य स हो गया। तालव्य स होने पर इसको मिलाएंगे तो क्या बन गया, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र शब्द का निर्माण हो गया। इसी क्रम में और एग्जाम्पल देखते हैं, मन प्लस चिकित्सक, मन है प्लस चिकित्सक। तो इसमें भी वही है, इधर विसर्ग दी हुई है, आगे च दिया हुआ है।
तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, स हो गया। तो मैं, न, स और चिकित्सक। ऐसी स्थिति आने पर वही जो व्यंजन संधि का प्रकार है सतुत्व संधि, वो इस स के स्थान पर क्या कर देती है, यह तालव्य स बन जाता है। क्योंकि सतुत्व संधि का यहाँ नियम लग रहा है, इधर स दिया हुआ है और आगे स दिया हुआ है, इसके कारण इस स के स्थान पर यह स हो गया और क्या बन गया, मन चिकित्सक। मन चिकित्सक, मन चिकित्सक शब्द का निर्माण हो गया। इसी क्रम में आगे देखते हैं, नी प्लस छल। नी प्लस, तो नी प्लस जो छल है इसके अंदर देखो, इधर विसर्ग दी हुई है और आगे खर प्रत्याहार का क्या दिया हुआ है, छ दिया हुआ है। इसके कारण देखो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो क्या बन गया, नी स और छल, ऐसा बन गया। अब यहाँ देखते हैं, इधर स दिया हुआ है, आगे च वर्ग का छ दिया हुआ है, इसके कारण व्यंजन संधि का प्रकार सतुत्व संधि का नियम यहाँ पर लगता है। और नियम लगने पर इस स के स्थान पर तालव्य स हो गया और क्या बन गया, निश्चल। निश्चल शब्द का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार जो सत्व संधि है उसके विसर्जनीय से इस सूत्र के माध्यम से विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। लेकिन एक सूत्र और आ गया, उसके बाद में देखते हैं, वासरी। वासरी, ये सूत्र क्या कहता है, वा, तो ये वासरी, वासरी सूत्र क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग और विसर्ग के बाद में हर प्रत्याहार का वर्ण दिया हो, मतलब विसर्ग और विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार का वर्ण दिया हो, सर प्रत्याहार, सर प्रत्याहार का वर्ण दिया हुआ हो, तो वा मीन्स होता है विकल्प से। वा का मीन्स क्या होता है, विकल्प से। और विकल्प क्या होता है, एक बार कार्य होगा और एक बार कार्य नहीं होगा, इसे विकल्प कहते हैं। तो ये वासरी सूत्र कहता है, यदि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार का कोई वर्ण दिया हुआ हो, तो सर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, स, और तो इसके अंदर यह तीन वर्ण आते हैं, स। इसके अंदर तीन वर्ण आते हैं, स और स। तो यदि यह दिए हुए हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर विकल्प से एक बार क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होता है। तो एक बार इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। और एक बार जहां विसर्ग नहीं होगी वहां पर विसर्जनीय से इस सूत्र के माध्यम से विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है इसका, पूरे प्लस सर, पूरे प्लस सर। तो इसमें देखते हैं, इधर विसर्ग दी हुई है और आगे वासरी, मतलब सर प्रत्याहार का वर्ण दिया हुआ है। सर प्रत्याहार का वर्ण क्या दिया हुआ है, स दिया हुआ है। इसके कारण वासरी, इसके माध्यम से इस विसर्ग के स्थान पर एक बार क्या हो जाएगा, विसर्ग ही हो जाएगा। तो एक बार विसर्ग होने पर क्या बन गया, पूरे पूरे सरह शब्द का निर्माण हो गया। और एक बार जब यह विकल्प से ये कार्य नहीं करेगा, वहां पर विसर्जनीय से सूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा,
इस विसर्ग के स्थान पर स हो गया। उसका नियम भी लग रहा है यहाँ, इधर विसर्ग है, आगे खर प्रत्याहार का स दिया हुआ है, तो विसर्जनीय से स सूत्र के माध्यम से विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, स। और विसर्ग के स्थान पर स होने पर पूर स हलंत है और आगे भी स, तो पुरसर पुरसर शब्द का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार इसके दो निर्माण होते हैं। इसी प्रकार आगे एग्जाम्पल देखते हैं, यस प्लस शरीरम, यस प्लस शरीरम, यस प्लस शरीरम। तो इसमें देखते हैं इधर विसर्ग दी हुई है और आगे वह शरीर सूत्र का जो नियम है कि सर प्रत्याहार आ रहा है, सर प्रत्याहार का स दिया हुआ है, इसके कारण इस विसर्ग के स्थान पर एक बार क्या हो गई, विसर्ग हो गई। और विसर्ग होने पर क्या बन गया, यस शरीर, यस शरीरम शब्द का निर्माण हो गया। और एक बार जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं होगी तो सत्व संधि में विसर्जनीय से स, इस सूत्र के माध्यम से इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, स हो गया। और विसर्ग के स्थान पर स होने पर यस स और शरीर, ऐसी स्थिति अपने सामने आ रही है। तो ऐसी स्थिति होने पर वही है, व्यंजन संधि का एक प्रकार है सतुत्व संधि, उस संधि का नियम यहाँ पर लग रहा है। इस तो सतुना सतु, वो सूत्र कहता है कि इधर या तो स हो या तैवरक का कोई वर्ण दिया हुआ हो, या उसके बाद में स या तैवरक का कोई वर्ण दिया हुआ हो। यदि ऐसी स्थिति है तो इस दंती स को तालव्य स में चेंज कर देंगे और तैवरक को तैवरक में चेंज कर देंगे। तो इस स को यहाँ पर इस स में चेंज कर देंगे, तो बदलने पर क्या हो गया, यह स यस शरीरम शब्द का निर्माण हो गया। उसी क्रम में और आगे देखते हैं, जैसे सतु प्लस षष्ठी, सतु प्लस षष्ठी, सतु प्लस षष्ठी। तो इसमें देखते हैं कि इसमें भी विसर्ग दिया हुआ है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, विसर्ग दिया हुआ है। तो आगे जो सर प्रत्याहार का वर्ण से आ रहा है, इसके कारण वा सरी के माध्यम से इस विसर्ग के स्थान पर एक बार क्या हो गया, विसर्ग हो गया। तो क्या बन गया, सतु, विसर्ग आ गई और सतु षष्ठी शब्द का निर्माण हो गया। और एक बार जब विसर्जनीय से स सूत्र है, उसके माध्यम से इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, स हो गया। तो स होने पर चतु स और आगे है षष्ठी। ऐसी स्थिति आने पर जो व्यंजन संधि का प्रकार है इस स्तुत्व संधि, तो इस स्तुत्व संधि है, उसके माध्यम से उसका नियम लग रहा है। इधर स दिया हुआ है और आगे क्या दिया हुआ है, मूर्धन्य स दिया हुआ है। इसके कारण इस स के स्थान पर, इस स के स्थान पर क्या हो गया, मूर्धन्य स हो गया। और मूर्धन्य स होने पर चतु, यह स हो गया, चतुष्षष्ठी, चतुष्षष्ठी शब्द का निर्माण, तो चतुष्षष्ठी शब्द का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार ये जो वासरी सूत्र है वो कहता है कि विकल्प से, मतलब एक बार अपना कार्य करेगा और एक बार अपना कार्य नहीं करेगा। इसी क्रम में आगे सूत्र देखते हैं, सूत्र का नाम है सर परे विसर्जनीय। सूत्र है सर परे, सूत्र है सर परे विसर्जनीय, विसर्जनीय।
तो सर परे विसर्जनीय, तो विसर्जनीय ये सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग, मतलब इस प्लस के चिन्ह से इधर की तरफ तो क्या होनी चाहिए, विसर्ग दी हुई होनी चाहिए, और उसके बाद में खर प्रत्यार का कोई वर्ण दिया हो, खर वर्ण, और खर वर्ण के बाद में, मतलब इधर विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्या आएगा, खर प्रत्यार के वर्ण आएंगे, और खर प्रत्यार के वर्ण के बाद में इसके अंदर सर, खर प्रत्यार के बाद में भी क्या होना चाहिए, खर प्रत्यार का वर्ण दिया हुआ होना चाहिए। तो पहले खर आएगा और खर के बाद में भी सर प्रत्यार के वर्ण दिए हुए होंगे। यदि ऐसा दिया हुआ होगा तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, विसर्ग ही होता है, मतलब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होता है। वासरी सूत्र तो एक बार विकल्प से करता है कि एक बार तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होगा, लेकिन यह सूत्र सर परे विसर्जन, ये सूत्र है वो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कै प्लस तत्सक, कै प्लस तत्सक, तो इसमें देखते हैं इधर विसर्ग दी हुई है, तो यह सूत्र भी कहता है इधर विसर्ग होनी चाहिए, तो विसर्ग दी हुई है, और आगे क्या होना चाहिए, खर प्रत्यार, तो खर प्रत्यार के अंदर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है और तीनों से आता है, तो खर प्रत्यार का क्या दिया हुआ है, तय दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होना चाहिए, सर प्रत्यार, तो सर प्रत्यार में तीनों से आते हैं, तो यह इसमें से भी दिया हुआ है। यदि ऐसा दिया हुआ है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग होगा, लेकिन यह नित्य होगा। वासरी तो विकल्प से करता है, लेकिन यह नित्य करता है, और विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, विसर्ग, तो क्या बन गया, तत्सक। तो कसक है शब्द का निर्माण हो गया। इसी क्रम में और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, धनाधन शोभन, धन प्लस शोभन, धनाधन प्लस शोभन, तो इसमें धनाधन प्लस शोभन जो शब्द है, इसमें भी देखते हैं इधर विसर्ग दी हुई है, ठीक है, और आगे जो सर परे विसर्जनीय, यह सूत्र क्या कहता था कि इधर तो विसर्ग होनी चाहिए, तो विसर्ग दिया हुआ है, और आगे खर प्रत्याहार का कोई वर्ण दिया, इसका खर प्रत्याहार का, और उसके बाद में भी सर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कुछ जो अपने 33 व्यंजन है उनमें संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, तो ये जो स है वो क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो इसमें देखते हैं कै और स, इन दो वर्णों से मिलकर के यह स बना हुआ है। तो इसमें देखें जो सर परे विसर्जनीय, यह सूत्र क्या कहता था, इधर तो विसर्ग होनी चाहिए और उसके बाद में खर प्रत्यार का वर्ण होना चाहिए, तो खर प्रत्यार में वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और तीनों से आते, तो वर्ग का पहला अक्षर क्या आ गया, कै, कै भी दिया हुआ है, और उसके बाद में खर के बाद में सर प्रत्यार का वर्ण भी दिया हुआ होना चाहिए। तो सर प्रत्यार का क्या दिया हुआ है, यह स दिया हुआ है, मूर्धन्य स दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है, तो सर परे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग ही हो जाएगा, और क्या बन गया, घनाघन, घनाघन शोभन, तो घनाघन शोभनम शब्द का निर्माण हो गया। तो इसमें इसके कारण इसी शब्द के लिए इन दो, तो इसमें इसी प्रकार यह धनाधन शोभन शब्द का निर्माण हो गया। तो इसके लिए यह सर परे विसर्जनीय सूत्र है, इसके माध्यम से यह विसर्ग के स्थान पर क्या कर देता है, विसर्ग ही करता है। तो दोस्तों इसी क्रम में जुड़े रहिए,
तो लांबा सर ऐप पर रीट एग्ज़ाम का सिलेबस आपके लिए जो इनके टॉपिक हैं उसके क्रम में अध्ययन किया जाएगा। तो आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और जोड़ें, जिससे रीट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जा सके। धन्यवाद।